बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सामने एक सवाल मौजूद है। एक वालिद लिखते हैं कि हम अपने बच्चे और बच्चियों के रिश्ते के लिए जब बाहर निकलते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रहता है कि हमारा रिश्ता और जिससे हमारा अब वास्ता पड़ने जा रहा है वो खानदान भी नेक सीरत हो और उसके जो बेटा या बेटी जिससे हम रिश्ता तय करने जा रहे हैं वो भी नेक सीरत हो। इसलिए कि आजकल का जो माहौल बन चुका है, डिजिटल माहौल, और उसके अंदर मोबाइल की एक ऐसी लत कि बच्चे हों या बच्चियां सारी सारी रात वो मोबाइल में लगे रहते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और लिंक्डइन और पता नहीं क्या कुछ, सारी रात इसमें उनकी बसर होती है। सुबह को वो लोग सोते हैं और फिर दोपहर तक वो सोते रहते हैं। ये एक ऐसी आदत हो गई है जो कि बड़ी तेजी के साथ घरों के अंदर जड़ पकड़ती चली जा रही है। अब ऐसे बच्चे जो हैं वो ना दीन के एतबार से किसी काम में आगे आ सकते हैं और ना ही वो दुनिया के किसी काम में आगे बढ़ सकते हैं। जिनकी आदत ही खराब हो जाएं और जिनके सोने और जागने की रूटीन ही खराब हो चुकी हो, वो किस तरह भला अपने तमाम दुनिया के और दीन के कामों को उनके अपने अपने वक्त में मुनासिब तरीके से कर सकते हैं। लिहाजा सीरत मालूम करने का आसान तरीका क्या है कि जब हम अपने बेटी के रिश्ते या अपने बेटे के रिश्ते के लिए जाएं तो हम सीरत को मालूम कर सकें। फिर दूसरी बात हमारे लिए मुश्किल ये खड़ी हो जाती है कि ज्यादा सवालात भी इस तरह के नहीं कर सकते, इसलिए कि जब ऐसे सवालात करें तो आम तौर पे घर वालों का रवैया ये होता है कि उस बच्चे से अगर पूछें तो रवैया ये होता है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप इसके बारे में मुझसे कुछ डिस्कस मत करें और सवाल मत करें। तो हमें बताएं कि ऐसे हालात में हम बच्चे और बच्ची की सीरत को कैसे मालूम करें। उसका जवाब सुन लीजिए। असल में कोई भी जमाना आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बच्चे और बच्ची की सीरत को देखना छोड़ दें। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम ये है जिसमें वाज़ेह हिदायत है कि औरत से जो शादी की जाती है वो 4 वजूहात से की जाती है। उसके माल की वजह से, हसब नसब की वजह से, उसके जमाल और खूबसूरती की वजह से और उसके दीन यानी सीरत की वजह से। फिर फरमाया कि तुम लोग सीरत को देखो, अगर वो अच्छी हो तो इस यहां पर अपना रिश्ता कर लो, इसके जरिए से तुम्हें कामयाबी मिलेगी दुनिया की भी और आखिरत की भी। यही मामला बेटे का है कि बेटा जो है उसके बारे में भी जब हम ये देखते हैं कि उससे किस वजह से शादी की जा रही है, उसके माल की वजह से, हसब नसब की वजह से, जमाल की वजह से या फिर उसकी सीरत की वजह से, तो सीरत ही को देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि सीरत को जांचने का इस मौके पर ये इंसान को हक भी हासिल है कि वो जहां रिश्ता तय करने जा रहा है उस खानदान के बारे में कुछ सवालात करके उनकी रूटीन मालूम कर ले, और उससे भी ज्यादा बेहतर ये है कि वो साफ अंदाज में खुलकर बता दे कि देखें हमारे बेटे का मिजाज इस तरह का है और हम इस तरह की बेटी घर में लाना चाहते हैं। हमारे घर का माहौल इस तरह का है, हम जल्द सो जाते हैं, सुबह को जल्द उठ जाते हैं, हमारी तरतीब ये हुआ करती है। ये सारी बातों का तज़किरा कर दे। इस तज़किरा करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जहां पर आप अपने बेटे या बेटी का रिश्ता करने जा रहे हैं उनको पहले से ये बातें मालूम हो जाएंगी। अगर आपने ये छुपाया या उन्होंने छुपाया फिर मसाइल खड़े होंगे कि कहां कुछ गया था और सामने कुछ आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे बच्चे और बच्चियों के रिश्तों में सीरत को और अखलाक और किरदार को मुकद्दम करके तरजीह देकर रिश्ते और नाते कायम करने की तौफीक अता फरमा दे कि इसी के अंदर पूरे घर का, पूरे खानदान का सुकून पोशीदा है। आमीन सुम्मा आमीन।